नमस्कार दोस्तों। आज कारक की परिभाषा, उसके प्रमुख भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। कारक भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण भेद, उनकी परिभाषा और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की थी। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये अत्यंत ही जरूरी है। और इससे पहले हमने पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की थी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक। तो सबसे पहले कारक के बारे में, उसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कारक हिंदी व्याकरण में वह शब्द या शब्द समूह होता है जो वाक्य में क्रिया के साथ अन्य शब्दों का संबंध स्थापित करता है। कारक यह बताता है कि वाक्य में विभिन्न शब्द जैसे कर्ता, कर्म, साधन आदि क्रिया से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और किसकी सहायता से कार्य हो रहा है। कारक को कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। चलिए अभी कारक की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। कारक वह व्याकरणिक घटक है जो यह बताता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या अन्य तत्वों का क्रिया से किस प्रकार का संबंध है। यह शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। चलिए अभी कारक के महत्वपूर्ण भेदों की चर्चा करते हैं जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो कारक के हिंदी में मुख्यतः 8 भेद होते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक, उसके बाद आता है कर्म कारक, उसके बाद आता है करण कारक, उसके बाद आता है संप्रदान कारक, उसके बाद आता है अपादान कारक, उसके बाद आता है अधिकरण कारक, उसके बाद आता है संबंध कारक और अंत में आता है संबोधन कारक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कर्ता कारक, फिर आता है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले कर्ता कारक की चर्चा करते हैं। कर्ता कारक उस तत्व को दर्शाता है जो किसी कार्य को करता है। यह वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाले को बताता है। और कर्ता कारक को जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि ज्यादातर जो वाक्य होते हैं उसमें ने का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर राम ने खाना खाया, यहां राम करता है और यहां पर ने का उपयोग किया गया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी, यहां पर ने है तो ये कर्ता कारक होगा। उसके बाद आता है कर्म कारक। कर्म कारक उस तत्व को दर्शाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यह वाक्य में कार्य के लक्ष्य को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर मोहन ने रोटी को खाया। और कर्म कारक को जानने का आसान तरीका यह है कि जो वाक्य होते हैं उसमें को का प्रयोग होता है। तो यहां पर मोहन ने रोटी को खाया, तो यहां पर जो को है ये कर्म कारक है। यहां रोटी कर्म है। उसके बाद उसने पुस्तक को पढ़ा, यहां पर को है तो ये कर्म कारक के ऊपर निर्भर है। इसके बाद आता है करण कारक। करण कारक वह है जिसके माध्यम से या साधन द्वारा कोई कार्य होता है।
यह क्रिया को संपन्न करने के साधन को बताता है। और करण कारक को जानने का आसान तरीका यह है कि यहाँ पर जो वाक्य होते हैं उसमें से या द्वारा का उपयोग होता है। तो उदाहरण के तौर पर राम ने चाकू से सब्जी काटी, तो यहाँ पर जो से है ये करण कारक को दर्शाता है और यहाँ पर चाकू जो है वो साधन है, वह काम द्वारा पूरा हुआ। तो यहाँ पर जो द्वारा है ये करण कारक को दर्शाता है। इसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वह है जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। इसका उपयोग उस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जिसे कार्य का परिमाण प्राप्त होता है। और संप्रदान कारक को जानने का आसान तरीका यह है कि इसमें जो है को या हेतु का उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर मोहन ने गीता को पुस्तक दी, यहाँ गीता संप्रदान कारक है और यहाँ पर को का उपयोग किया गया है। उसके बाद उसने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। चलिए अभी अपादान कारक की चर्चा करते हैं। अपादान कारक उस तत्व को बताता है जिससे कोई अलग हो रहा है या उससे दूरी बनाई जा रही है। यह उस स्थान या वस्तु को दर्शाता है जहां से कुछ दूर किया जा रहा हो। और अपादान कारक को जानने का आसान तरीका यह है कि यहाँ पर जो वाक्य का उपयोग होता है उसमें से या से दूर का उपयोग होता है। तो उसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। वह घर से बाहर गया, यहाँ घर अपादान कारक है। यहाँ पर देखिए से का उपयोग किया गया है। तो इस उदाहरण में जो है यह बताया गया है कि जिन वाक्यों में किसी का अलग होना दिखाया जाता है या किसी का बिछड़ाव दिखाया जाता है तो वहां पर जो है अपादान कारक का उपयोग होता है। जैसे ये घर से बाहर गया यानी ये घर से अलग हुआ, तो ये जो है अपादान कारक के ऊपर आता है। उसके बाद इसका दूसरा उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ये उदाहरण कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ये किस कारक के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अपादान के अंतर्गत आता है, क्योंकि पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक वह है जो उस स्थान को दर्शाता है जहां पर कार्य होता है। यह क्रिया के संपन्न होने के स्थान को इंगित करता है। और अधिकरण कारक को जानने का आसान तरीका यह है कि यहाँ जो वाक्य का प्रयोग होता है उसमें में और पर का प्रयोग लाया जाता है। उदाहरण के तौर पर राम ने खेत में काम किया, यहाँ खेत अधिकरण कार्य को दर्शाता है। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण है वह किताब पर रखी है। तो यहाँ पर जो पर है यह भी अधिकरण कार्य को दर्शाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक उस संबंध को दर्शाता है जो एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे के साथ होता है। और संबंध कारक को जानने का आसान तरीका यह है कि यहाँ पर जिन वाक्यों का प्रयोग होता है उसके अंदर का, के, की जैसे वर्णों का उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर यह राम का घर है, यहाँ राम और घर के बीच संबंध है, तो यहाँ पर का उपयोग किया गया है। तो जहां पर का उपयोग किया गया है वो संबंध कारक को दर्शाता है। मोहन की पुस्तक खो गई, तो यहाँ पर जो की है ये संबंध कारक को दर्शाता है। मोहन और पुस्तक के बीच एक संबंध है। उसके बाद आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक वह है जो किसी को बुलाने या ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर हे मित्र सुनो, तो यहाँ पर ये जो मात्रा है ये संबोधन कारक को दर्शाता है। यहाँ मित्र संबोधन कारक है। अरे भाई
यहाँ आओ। तो यहाँ पर जो अरे है यह भी संबोधन कारक को दर्शाता है। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। कारक कारक हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे वाक्य के शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं और क्रिया के साथ अन्य शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक के भिन्न भिन्न भेद हमें यह समझने में मदद करते हैं कि वाक्य में कौन सा तत्व किस प्रकार कार्य या क्रिया में संबंधित है, जिससे वाक्य के अर्थ को समझना आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने कारक से जुड़े महत्वपूर्ण भेद, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की। परंतु अगर आप चाहते हैं कि कारक का विस्तृत क्लास मैं आपको कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से जुड़े अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के भी कई क्लासेस किए हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के क्लास किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको भी मैं कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।